नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी मित्र स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में आपसे हम दक्षिण भारत की इम्पोर्टेंट या कहें तो प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि ये एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी, पीसीएससी या आरओ, एनटीपीसी, रेलवे, कोई भी एग्जाम है किस तरीके से महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आने के चांस रहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे के पहले वाले लेक्चर में हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा किया था। चर्चा इनके बारे में भी किया था, लेकिन आज थोड़ा डीपली अध्ययन करते हैं। वैसे तो आपको हमने बता दिया था कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, क्रम भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा डीप जाके चर्चा करते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो यदि हमारे ये सारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, तो अपने मित्र यारों के पास अवश्य भेज दें, है ना। हम आपके लिए इतना सारा अच्छा अच्छा कंटेंट जुटाते हैं, बताते हैं, लिख लिख के भी बताते हैं। तो एक कमेंट करके आप अवश्य बताया करें कि ये लेक्चर्स आपको कितना पसंद आते हैं, कितना हेल्पफुल करते हैं आपको परीक्षा में, है ना बात। क्या इस लेक्चर के साथ में ही आप एक कोई एनसीईआरटी, जैसे 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की या 11th 12th की एनसीईआरटी को लेकर चलिए। और अगर आप एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ न लीजिए, मेरा लेक्चर लेते रहिए, 1 से 2 बार सुनिए, पूरा लेक्चर इत्मीनान से सुनिए, साथ में लूसेंट को सुन लीजिए, लूसेंट को पढ़ लीजिए। अगर आप पीसीएस यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी और कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे कि परीक्षावाड़ी या कोई माजिद हुसैन जैसी बुक्स अगर डीपली अध्ययन करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके लिए परीक्षावाड़ी या कहें तो महेश वर्णवाल की बुक्स आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा फालतू की बात ना करके आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है आज का आपका दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ी। देखिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे चर्चा करेंगे किस एग्जाम में किस तरीके से ये पहाड़ियां पूछी जाती हैं और पूछी अवश्य जाती हैं यहाँ से। तो जैसे ये रही आपकी बाबा बुदन की पहाड़ी, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। डिस्ट्रिक्ट इसका है चिकमंगलूर। डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका? चिकमंगलूर। इसी पर एक पहाड़ी से आपकी चर्चा की थी, कुद्रेमुख और मुलनगिरी। मुलनगिरी बाबा बुदन की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी कुद्रेमुख है। तो यहाँ पे 2 पहाड़ियां हैं, अभी हम लिखवाएंगे भी आपको, बस अभी फॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। फिर ये कोई दक्षिण भारत की नहीं है, लेकिन इस पे है तो हमने एक नोट कर लिया कि आपको जानकारी होनी चाहिए। बात आती है ना बाबा बुदन की पहाड़ी, बताने को बता देंगे लोग, लेकिन बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम कैसे आया? इस पहाड़ी पर एक सूफी संत निवास करते थे। कौन निवास करते थे? सूफी संत। उनका नाम था बाबा बुदान। उन्हीं के नाम पर यह पहाड़ी का नाम पड़ गया कि बाबा बुदन। सूफी संत थे और वो दोनों पक्षों को लेके चलते थे, मुस्लिम और हिंदू को। तो उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम आ गया बाबा बुदान। और ये कहां पर है? कर्नाटक में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। 2 पहाड़ियां इस पे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है या पहाड़ी है वो मुलानगिरी है। अभी चर्चा लिखूंगा। अभी यहां पर आते हैं दक्षिण में, तो इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। दोस्तों बहुत इत्मीनान से सुनना, क्वेश्चन देखो कैसे आता है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ जाएगा कि नीलगिरी पहाड़ी किस स्टेट में है। 3 पहाड़ी ये दे दी जाएंगी, 3 स्टेट ये दे दी जाएंगी, एक कोई स्टेट और दी जाएगी। पूछ लिया जाए किस स्टेट में नहीं है, तो तमिल और केरल और कर्नाटक के अलावा जो भी स्टेट दिया जाए उसी स्टेट में ये पहाड़ी
नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नीलगिरी जो पहाड़ी है आपकी, वो 3 स्टेट में पाई जाती है, तमिल, केरल और कर्नाटक। अब देखिए यहां से कोई, जैसे आप आरओ एरो समीक्षा अधिकारी से या पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं या यूपीएससी में, थोड़ा डीप जाते हैं। नीलगिरी पर ही एक सर्वोच्च चोटी है, जो कि वो नीलगिरी की चोटी बोली जाती है, न कि दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की कहें तो दूसरी चोटी सर्वोच्च चोटी है, और नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। ये पूछ लिया जाता है कि दोदा बेटा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर है। दूसरा पॉइंट यहां से ये पूछा जाता है, अब आप कहेंगे आपको सर कैसे मालूम पूछा जाता है। प्रिय मित्र, प्यारे दोस्त, यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्जामों का एनालिसिस हमने लगभग 10 साल का किया है, और एक बार नहीं लगभग 7-8 बार पेपर पढ़े हैं, पेपर का एनालिसिस किया है, माजिद हुसैन जैसी बुक्स, एनसीईआरटी जैसी बुक कई बार रिवीजन किया है। तो हमें जानकारी ये मिलती है वहां से कि जो नीलगिरी पहाड़ी दोदा बेटा है, वो उसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि जो नीलगिरी पहाड़ी है पर दोदा बेटा है, वो किस स्टेट में है। बात आती है कि नीलगिरी पहाड़ी तो 3 स्टेट में है, तमिल, केरल और कर्नाटक। अब जो उससे पर दोदा बेटा है वो किस स्टेट में है। यहां से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप टिक करेंगे तमिलनाडु। यहां से गड़बड़ हो जाता है लोगों से, क्योंकि जो दोदा बेटा है वो तमिलनाडु क्षेत्र से है। आप इस पर न जाइएगा, ये यहां तक भी फैली हो सकती है, ये भी है, ठीक है। तो ये आपको दर्शाया गया है, तो दोदा बेटा तमिलनाडु में है। नीलगिरी की अगर बात करता है तो 3 स्टेट में है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी पहाड़ी नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आप बता देंगे आसानी से, कौन सी है, अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है, और इसी पर एक पहाड़ी स्थित है, वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। मैं अभी लिखवाऊंगा, अभी यहां देखो मैंने लिखा है सिर्फ इतना, अभी लिखवाऊंगा, पॉइंट आउट करूंगा। अन्नामलाई जो पहाड़ी है वो केरल और तमिलनाडु पर है। केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इसी के ऊपर जो सर्वोच्च शिखर है दक्षिण भारत का, उसे हम अन्नाई मुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अन्नाई मुड़ी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 2695 है। तो प्यारे मित्र, दक्षिण भारत का अगर सर्वोच्च शिखर पूछा जाए या सर्वोच्च चोटी पूछा जाए, सर्वोच्च पहाड़ी पूछ लिया जाए, तो आप अन्नाई मुड़ी पे आंख बंद करके लगा देंगे 2695 मीटर है। किस पहाड़ी पर है ये? तो अन्नाई मलाई पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। हम फिर चलते हैं अन्नाई मलाई के, फिर दक्षिण में चलते हैं, तो यहां एक देखने को मिलता है कार्डमम पहाड़ी। इनकी और बारे में थोड़ा बताएंगे, अभी पहले इतना समझिए और डीप में थोड़ा जाते हैं। कार्डमम पहाड़ी सिर्फ तो सिर्फ आपका केरल प्लस तमिलनाडु में है। किसमें है? केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है, कार्डमम पहाड़ी। दक्षिण वाला आप पॉइंट समझते ही हैं कि कन्याकुमारी है, ये तो हमें सारे मित्रों को लगभग पता होगा। बात आती है कि जो कार्डमम पहाड़ी है, इसके पूरब में जब जाते हैं तो यहां मिलता है आपको पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ी का विस्तार क्या है, तो मेरे प्यारे मित्र बताएंगे, कार्डमम के पूर्व में और तमिलनाडु में, ये किसी दूसरे स्टेट में नहीं है। आप याद रखिए, कार्डमम के तो पूर्व में जाएगी और तमिलनाडु में जाएगी। इसमें फिर आती है तमिलनाडु में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। तमिलनाडु में ही एक तीसरी पहाड़ी है, और वो हिल स्टेशन भी है, जिसे हम कहते हैं नागरकोही शहर भी है, हिल स्टेशन पर बसा हुआ है। और ये रहा नागरकोही। अब बात आती है कि सबसे दक्षिण, अगर सर्वोच्च ना पूछा जाए, दूसरा सर्वोच्च ना पूछा जाए, तो नागरकोही, ये न हो ऑप्शन में तो महेंद्रगिरी, और अगर सर्वोच्च दक्षिण भारत का पूछा जाए तो अन्नाईमुड़ी। हमें उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो फिर हम लिखते हैं एक एक चीज के बारे में और पॉइंट आउट करते चलेंगे। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और देखिए और चीज हम क्या क्या बताने जा रहे हैं। इसी में लिखिए, नीलगिरी के बारे में लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, नीलगिरी पहाड़ी। लिखिए इसमें, इसका विस्तार किसमें है वो लिख लीजिए।
विस्तार, जो अभी हमने बोला वही लिखाऊंगा और आराम से लिखते चलिए। विस्तार है तमिलनाडु में, तमिल मतलब तमिलनाडु, केरल में और कर्नाटक में। नीलगिरी का विस्तार मालूम हुआ, ये है विस्तार। अब बात आती है इसका सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर। अच्छा, मेरा राइटिंग तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता होगा ना, क्योंकि साफ साफ जाता है राइटिंग। सर्वोच्च शिखर है इसका दोड्डा बेट्टा, लिखेंगे यहां सर्वोच्च शिखर है इसका दोड्डा बेट्टा, दोड्डा बेट्टा है ये, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर लगभग, लगभग। और ये है किस स्टेट में? तो ये है तमिलनाडु में। समझ में आता है ना, तमिलनाडु में है ये, इसका सर्वोच्च शिखर दोड्डा बेट्टा है और ये है तमिलनाडु में। इसके बारे में और नोट पॉइंट करिए। इसे ही हम पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। तो लिखेंगे हम इसे ही हम, अगर आप पूछ लिया जाए कि पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं, तो नीलगिरी पर्वत को ही या नीलगिरी पहाड़ी को ही कहते हैं। इसे ही हम पहाड़ियों की रानी कहते हैं। अच्छा देखते हैं, अच्छा पहाड़ियों की रानी कहेंगे, इसका कुछ रंग भी है, तो रंग लिखें। रंग कौन सा है इसका? नीला। अभी तो नाम आ गया नीलगिरी पहाड़ी, नीला रंग है। लेकिन नीला रंग है क्यों? तो नीला रंग है इसका चार्नोकाइट के कारण। यहां लिख लेंगे आप चार्नोकाइट। चार्नोकाइट क्या बात है ये भाई, क्या चीज है? तो ये है चट्टान, चार्नोकाइट चट्टान है, इसी के कारण ये नीला रंग है और इसी से ये बन गया नीलगिरी पहाड़ी। आ रहा है ना, मुझे विस्तृत में हम पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत में समझाते हैं। ये सब बुक्स में नहीं मिलता है, लिखा हुआ है ना, तो बहुत सिस्टम से लिखते चलिए। शिखर आपको हमने बताई दिया। जो दोड्डा बेट्टा है, यहाँ काफी पर्यटक जाते हैं, हमारे इंडिया के, फॉरेन कंट्री के पर्यटक भी जाते हैं। तो किया क्या है, दोड्डा बेट्टा पहाड़ी पर ही तमिलनाडु सरकार ने, लिखिए दोड्डा बेट्टा पहाड़ी के ऊपर ही तमिलनाडु सरकार ने 2 दूरबीन लगा दिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने दूरबीन, अगर पूछा जाए ना किस पहाड़ी पर दूरबीन मिलते हैं, तो दोड्डा बेट्टा पर तमिलनाडु की सरकार ने 2 दूरबीन लगा दिए। क्यों लगा दिए हैं? कि वहां जो पर्यटक वगैरह जाते हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें नजर रखने के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। और इसी पहाड़ी पर एक चीज और है, इसी पहाड़ी पर ही, दोड्डा बेट्टा पहाड़ी पर ही या नीलगिरी पहाड़ी पर ही भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। उसमें काफी अभयारण्य, रिजर्व वगैरह हैं। दूसरी इसकी चोटी एक और है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ ली जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर दोड्डा बेट्टा के अलावा दूसरी चोटी का क्या नाम है? तो वो उसका ऑप्शन में हम टिक लगाते हैं उडमंगलूर। तो ये भी आप लिख सकते हैं उडमंगलम, लिख लें ये भी उडमंगलम। उडमंगलम भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है। और उडमंगलम ये पहाड़ी, ये चोटी है दूसरी, यहाँ पे चाहे सर्वोच्च शिखर मतलब दूसरी सर्वोच्च चोटी कह सकते हैं नीलगिरी की। और ये भी तमिल में ही है और ये एक हिल स्टेशन है। क्या है ये एक हिल स्टेशन है। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में समझ में आया होगा, ये चीजें थी नीलगिरी पहाड़ी। ये इससे ही हम पहाड़ियों की रानी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे,
क्योंकि सब पहाड़ियों को हम रानी नहीं कह देते हैं, है ना। रानी कौन होती है, मस्त लगे अच्छी लगे भाई रानी, और क्या है ना। तो ये नीलगिरी पहाड़ी काफी जड़ी बूटियों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट और रफ करें हम। फिर नेक्स्ट पहाड़ी नोट करिए, आओ भोलेनाथ। नेक्स्ट है इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, नोट कर लो फटाफट। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिल में है। अन्नामलाई, अन्नामलाई नंबर 2 नंबर पहाड़ी है। यह केरल प्लस तमिल, केरल और तमिल में इसका विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च शिखर, लेकिन फटाफट जल्दी से, टाइम बहुत ज्यादा जाता है इसमें ही। सर्वोच्च शिखर इसका है अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी कितना ऊंचा है ये, तो 2695 मीटर। और ये है कहां पे, अन्नाई मुड़ी जो है ये केरल तमिलनाडु में है, लेकिन अन्नाई मुड़ी खास करके कहां है, देखिए अन्नाई मुड़ी है ये केरल में, अन्नाई मुड़ी केरल में है। पूछ लिया जाता है ना भाई। इसका क्लियर हुआ था यहां से गोदा बेटा, यहां से भी क्लियर हुआ। अन्नाई मुड़ी, अन्नाई वाला अगर पूछा तो केरल तमिलनाडु में है, और केवल अन्नाई मुड़ी पूछी आ रही है तो केरल में है। किस पहाड़ी पर है, तो अन्नाई मुड़ी पर, केरल में है। इससे ही हम हाथी, हाथी का नाम दिया है, क्या नाम दिया है इसे हम, हाथी पहाड़ी भी कहते हैं। हाथी पहाड़ी भी कहते हैं, लिखेंगे इसे ही हाथी पहाड़ी भी हाथी पहाड़ी का नाम आता तो किसे कहेंगे, अन्नाई मुड़ी को। पहाड़ियों की रानी का अगर नाम आता है तो किसे कहेंगे, नीलगिरी को। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट यहां से। अब देखिए अन्नाई मुड़ी सर्वोच्च शिखर भी है, अन्नाई मलाई का सर्वोच्च शिखर क्या है, अन्नाई मुड़ी है। बात आती है कि दक्षिण भारत का, यहां फिर लिखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, अन्नाई मुड़ी, ये रही 2695, ये दक्षिण भारत की है। ये दोदा बेटा नीलगिरी की थी, और दोदा बेटा दक्षिण भारत की सर्वोच्च दूसरी चोटी है, ये प्रथम है सर्वोच्च। ठीक है, बात आती है यहां पे केरल की, अगर पूछ ले, दक्षिण भारत की ना पूछे और पूछ लिया आपसे केरल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब भी अन्नाई मुड़ी है, क्योंकि अभी हमने बताया केरल की। तो यहां पे फिर पॉइंट नोट करेंगे, केरल की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी भी अन्नाई मुड़ी है। समझ में आ रहा है राइटिंग, अन्नाई मुड़ी है। इतने पॉइंट इसमें थे, और ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहां से अन्नाई मुड़ी से क्वेश्चन आ रहा है ना, 100% फंस जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, अन्नाई मुड़ी हुई, नीलगिरी हुई, अब कार्डमम की बात करेंगे। तो कार्डमम लिख लिया होगा। कार्डमम को हम क्या कहते हैं, कार्डमम कहां कहां पे है ये देखते हैं। कार्डमम में बहुत 2-3 चीजें हैं, ज्यादा नहीं है कार्डमम में। डालिए फटाफट कार्डमम। इसका विस्तार है केरल तमिल में। इससे ही हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी कहते हैं। लिखें
इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, या इलायची पहाड़ी कहें या इलायची की पहाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आते हैं तब लिखवा रहे हैं, फालतू में नहीं लिखवा रहे हैं। और आप लोग पेन और पेपर लेकर नोट करते रहिए। मालूम पड़ा कि एग्जाम में आ गया, यहाँ से छूट गया, तो आपको भी दुख होगा, मुझे भी बहुत दुख होगा। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम में सिस्टम नहीं बन पाया। इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, और कार्डमम को ही हम मसालों की पहाड़ी भी कहते हैं। मसालों की पहाड़ी भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से 2-3 क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वोच्च शिखर भी इसका कोई होगा तो लिखिए, सर्वोच्च शिखर लिखिए। इसके बाद इसका सर्वोच्च शिखर वंदा राव है। क्या है? सर्वोच्च शिखर वंदा राव है, लिखिए। कार्डमम का सर्वोच्च शिखर वंदा राव है। वंदा राव है। नेक्स्ट देखिए, इस पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम कोडाई कनाल है। हिल स्टेशन, इस पे जो हिल स्टेशन है उसका नाम है कोडाई कनाल। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि कोडाई कनाल हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर है, तो कार्डमम पहाड़ी पर। ठीक है, और ये बड़े एग्जाम में ही आने का चांस है इसका। पुलिस में या एनटीपीसी में नीलगिरी से, अनाईमढ़ी से या महेंद्रगिरी से पूछा जाता ज्यादातर। जो ये क्वेश्चन है हिल स्टेशन कोडाई कनाल वंदा राव, ये थोड़ा डीप में जाके ये पुलिस में पूछा जा सकता है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट नोट करिए। इसके बाद एक पहाड़ी और है आपकी महेंद्रगिरी। क्या है पहाड़ी? महेंद्रगिरी, ये है ना महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी लिखिए, ये लिख लिया होगा, रफ करते हैं। महेंद्रगिरी की सिर्फ स्थिति पूछी जाती है कि महेंद्रगिरी किस स्टेट में है और इसकी स्थिति क्या है। तो आप लिखें कार्डामम के दक्षिण में, कार्डामम ये है ना, इसके दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित है। महेंद्रगिरी डाल के लिखो, कार्डामम, कार्डामम के दक्षिण में तमिलनाडु में अवस्थिति। और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। अच्छा, इसमें ये है नागरकोइल शहर, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। अब कुछ बचा यहाँ पे? अनाईमुड़ी हो गई, अनाईमुड़ी हो गई, कार्डामम हो गया, ये लगभग लगभग हो गई। अब बात आती है बाबा बुधान की पहाड़ी। तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया और इसमें कोई ज्यादा खास भी नहीं है। बाबा बुधान की कर्नाटक चिकमंगलूर आपको मैं बताया था। इस पे 2 चोटी भी है, जिसे कुद्रेमुख कहते हैं। दूसरी है मुलनगिरी, मुलानगिरी या मुलनगिरी। मुलानगिरी सर्वोच्च चोटी है बाबा बुधान की खाड़ी पर, आप नोट कर भी सकते हैं। और यहाँ पे जो पासेस थे उसके बारे में कल चर्चा हो गई थी। पासेस के बारे में तो आज चर्चा नहीं होनी, कल हो ही गई थी। यहाँ एक चीज यहां से पूछ ली जाती है, जैसे ये रहा आपका पालघाट। ठीक है, ये क्या है? पालघाट है। तो पालघाट पूछा जाता है कि किन किन श्रेणियों के मध्य या पहाड़ियों के मध्य है। तो ये आप लिख लेंगे कि जो पालघाट दर्रा है या पासेस है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। ये नोट कर लें, यहां लिख लें, पालघाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में
अन्नामलाई के उत्तर में, या कुछ मत लिखिए, सिर्फ इतना लिख लो, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। अब एक है सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा लिखिए, सैनकोटा दर्रा, ये है आपका सैनकोटा दर्रा। यहां से क्वेश्चन कभी एक दो बार पूछा गया सैनकोटा से। तो ये सैनकोटा है कार्डमम और नागरकोई के बीच से, कार्डमम और नागरकोई के मध्य में स्थित है। ये आपको मालूम ही है। ऊपर वाले जो बाबा बुदान के उत्तर में अगर पूछा जाता है तो दो दर्रे हैं, उनका नाम है थालघाट और भोरघाट। थालघाट या बालघाट और भोरघाट है ये। आशा है आपको समझ में आता होगा, और मुझे भी लगता है कि आप लोगों के व्यूज देख के समझ में आ भी रहा है ना। तो चैनल को अधिक से अधिक विस्तार दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करें, और सारी वीडियो क्रमवाइज देखते रहें। देखो कैसे आपकी ज्योग्राफी अब क्या है, ये हो गया। अब आएगा तटीय मैदान, जो ये तट वाला मैदान है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या आएगा, तटीय मैदान आएगा। उसके बाद हम लेकर आएंगे द्वीप समूह। तटीय मैदान के बाद आएगा क्या, द्वीप समूह, और द्वीप समूह के बाद सीधा पहुंचेंगे फिर अपवाह तंत्र में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय। ये दो वीडियो जल्दी से जल्दी आपकी ज्योग्राफी फिनिश कराने के कोशिश में लगे हैं ना। तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद।